बीरेन जी जुड़ गए, उसके बाद मैं इन दो राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी चर्चा करूंगा। भाई बीरेन जी, आज देखिए डिबेट की शोभा बढ़ रही है, दो राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और दोनों की अपनी तकलीफें हैं। एक बीजेपी से पीड़ित हैं और एक आजकल पीड़ित चल रहे हैं। देखिए, ना ये नौसिखिया हैं और ना वो उस्ताद, और उम्र के हर एक पड़ाव पर मतभेद होते हैं जनाब। तो ये सब जो बैठे हैं ये अपनी अपनी बारी के इंतजार में थे, लेकिन ये भी जानते हैं कि बहुमत की सरकारों में गठबंधन के साथियों की उपेक्षा होती है, और वही उत्तर प्रदेश में हुआ। बीजेपी को जब 2017 में सरकार बनानी थी तो उसने गठबंधन जोड़ने के लिए छोटे छोटे दलों का साथ किया और चुनाव जीता। उसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी थे और अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी थी, और बाद में संजय निषाद को भी लिया उन्होंने। अब बात आती है कि भाई बीजेपी की सरकार नोटबंदी जब हुई थी उसके घनघोर विरोध के बावजूद उत्तर प्रदेश में बहुमत में आई, तो मोदी और अमित शाह और इस गठबंधन के करिश्मे से आई थी। लेकिन जब सरकार में कमान दी गई, नेतृत्व दिया गया, उसके बाद से जो सहयोगी दल थे वो नहीं रुक पाए। ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो क्यों उपेक्षित हुए। ये बात सही है कि आज जो संजय निषाद जी हैं वो डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री पद तक की मांग कर रहे हैं। राजभर जी भी यही कहते थे, उनको भी हिस्सेदारी और बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन ये बीजेपी के लोग मानते नहीं। क्यों? बिहार में तो ये 3-3 डिप्टी सीएम बना देंगे, आंध्र प्रदेश में 6-7 डिप्टी सीएम हैं। तो जब आप हर जात के लोगों को सम्मान दे रहे हो, तो अगर निषाद पार्टी से कोई डिप्टी सीएम बन जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन संजय निषाद जी किस मोहब्बत में अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे, और गोरखपुर की प्रतिष्ठापूर्ण सीट जीतने के बाद चले गए संत कबीर नगर। इस बात को वो खुद बताएं तो अच्छा है, क्योंकि परवीन निषाद को अखिलेश यादव अपने साथ लड़ाना चाहते थे, रखना चाहते थे, लेकिन वो बाद में बीजेपी के साथ चले गए। कुल मिलाकर ये है कि ब्रजेश जी, निषाद पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि अगर ये साथ नहीं रहेंगे बीजेपी के तो नैया कौन पार लगाएगा, क्योंकि निषाद ही तो नैया चलाते हैं। वाह जी। अब रही बात राजभर जी की, तो राजभर ने जो स्टैंड लिया था उस पर कायम है। लालच में नहीं आए, बिके नहीं, प्रभावित नहीं हुए, तो ओम प्रकाश राजभर के साहस की तारीफ करनी पड़ेगी। हिम्मत से डटे हैं, विधायक निवास तक नहीं दिया, घर की सड़क नहीं बनने दी, लेकिन गिड़गिड़ाए नहीं। तो ये बातें तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जी। देखिए, सियासत में एक बात कहा गया है कि गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि जो इतिहास होता है वो टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवा चाटने वालों का कोई इतिहास कभी नहीं लिखा गया। वाह। तो ये सियासत में अगर ओम प्रकाश राजभर ने हिम्मत दिखाई है तो उनका भी इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन ये एक राजनीति और जिंदगी का खेल कहिए। आपकी बात सुनने के बाद ये कहीं कुछ राजनीतिक विस्फोट न कर दें। देखिए, ये एक राजनीति और जिंदगी का खेल कहिए कि जिन लोगों ने कल तक इनकी उपेक्षा की थी, आज वो इनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आ जाओ हमारी चाय पी लो। और आज शाम को चाय भी पिलाई गई और निषाद जी पीकर आए हैं। बदल सकती हैं बातें। सुबह नीम थे, अभी शहद हैं। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो बनिया भी उसके आगे शर्मा जाए। ये तोल मोल के बोलने वाली पार्टी है। ये जो है एक एक कतरा कतरा के हिसाब से ये प्यार बरसाते हैं आप पर। ये आप ये समझो कि ये प्रेमी नहीं, ये व्यापारी हैं। अगर ये बात इनके समझ में आ गई तो मिठास आज की कड़वाहट में बदल गई होगी। आप लेकिन संजय निषाद भी कोई मतलब नौसिखिया नहीं है, उस्ताद हैं ये भी। हाँ, ये उस्ताद है, ये तो गुरु है भाई। ये तो सियासत में होना भी चाहिए। है गुरु, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन
एक गठबंधन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी ले रहा है आकार, और बीजेपी की यही चिंता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में बीजेपी को बात पता लगी कि उसको नुकसान हो चुका है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों छिटक कर जा सकते हैं अखिलेश यादव के साथ? देखिए, सत्ता के साथ लोग बहते हैं, हवा चलती है। ओम प्रकाश राजभर तो पहले ऐलानिया कह रहे हैं, अब रही बात निषाद पार्टी की जी, तो अगर इनको मिल जाता है वाजिब सम्मान तो हो सकता है ना जाए, लेकिन बहुमत की सरकार में ये बहुत उम्मीद ना रखें। बहुमत की सरकार में बहुत सम्मान दूसरे दलों को मिलता नहीं, जब अपनों को नहीं मिल पा रहा है तो बाहरियों को कहाँ से मिलेगा। और फिलहाल सियासत में 4 लाइनें आज सुनिएगा कि आग की मांग है बाजारों में और तुम बुझे दिए से रहते हो, और खुद तो करते नहीं कुछ भी और दोष किस्मत को देते हो, और बिक रहे हैं बाजारों में ज़मीर आजकल कुर्सी के लोगों को। कुर्सी ने लोगों को इतना खुदगर्ज बना दिया है, और कौन कब कहाँ किधर का हो जाए, शपथ इधर का लेता रहे और उधर का हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत ऊंची बात कह दी। ओम प्रकाश राजभर जी को स्क्रीन पे लिया जाए, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका एक स्टैंड तो क्लियर है कि आप बीजेपी के साथ कोई गठबंधन, कोई समझौता नहीं करेंगे, ना उनके साथ आप कोई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने